बदला पार्ट 1। सुषमा और राजीव आज कई दिनों के बाद छुट्टी मनाने के लिए शहर के बाहरी इलाके में पहाड़ियों की तरफ घूमने जा रहे थे। कार में रोमांटिक गाने चला, दोनों लॉन्ग ड्राइव को एंजॉय कर ही रहे थे कि अचानक सामने एक लड़की आ गई। हेल्प! हेल्प! इतना चिल्लाकर लड़की गाड़ी के सामने ही गिर गई। राजीव, गाड़ी रोको, ये सामने लड़की कौन है? राजीव ने कार को झटके से ब्रेक लगाया। अरे इस तरह अचानक कार के सामने क्यों आ गई? अगर मैंने ब्रेक नहीं लगाया होता तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। राजीव, लड़की गिर गई है और शायद उसकी कार से हल्की सी टक्कर भी हुई है। उतर कर देखो। राजीव और सुषमा जल्दी से कार से बाहर निकलते हैं। कौन हो तुम और इस तरह अचानक हमारी कार के सामने क्यों आ गई? तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? मेरा नाम नलिनी है। मुझे आपकी कार दिखाई नहीं दी, मैंने ध्यान नहीं दिया और बस इसलिए अचानक से ये हो गया। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, लेकिन सड़क पर गिरने की वजह से तुम्हारे हाथ और पैरों पर काफी चोट लग गई है। आप गाड़ी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर ले आइए। सुषमा और राजीव मिलकर उस लड़की की चोट पर दवाई लगाकर पट्टी कर देते हैं। तुम ठीक तो हो ना? कुछ बताओ तो सही, आखिर तुम अचानक से हमारी कार के सामने कैसे आ गई? और तुम हेल्प हेल्प क्यों चिल्ला रही थी? उनके बार बार पूछने पर भी नलिनी कोई जवाब नहीं देती। सुषमा, मुझे बहुत परेशान लग रही है। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। हम इसे अपने घर ले चलते हैं। कल सुबह तक ठीक हो जाएगी, फिर इसे इसके घर छोड़ाएंगे। आप ठीक कहते हैं। मुझे भी इस तरह यहाँ पर इसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें इसके हाथ के ये निशान कुछ अजीब नहीं लग रहे? कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर क्या बना हुआ है। होगा कोई टैटू, आजकल तो सभी बनवाते हैं। इसका मतलब ही कल पूछ लेंगे। अभी से लेकर चलते हैं। सुषमा और राजीव नलिनी को अपने घर ले आते हैं और उसे एक कमरे में लिटाकर दोनों भी अपने कमरे में चले जाते हैं। पर नलिनी के हाथ के वो अजीब निशान उन दोनों के मन में बैठ जाते हैं। अगली सुबह जब सुषमा की नींद खुलती है तो वो राजीव को जगाती है। राजीव, राजीव उठिए, देखिए सुबह के 10 बज गए हैं। आप इतना तो कभी नहीं सोते, आज क्या हुआ है आपको? लेकिन राजीव नींद से नहीं उठता। ये देखकर सुषमा परेशान होकर रोने लगती है। राजीव, प्लीज उठिए ना राजीव, क्या हुआ है आपको? कल तक तो आप बिल्कुल ठीक थे, अचानक क्या हो गया? आप उठ क्यों नहीं रहे राजीव? राजीव और सुषमा के कमरे के दरवाजे पर चुपचाप खड़ी नलिनी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून नजर आ रहा होता है। सुषमा बार बार अपने पति को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन जब राजीव की आंख नहीं खुलती तो वो घबराकर डॉक्टर को बुलाती है। देखिए ना डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हो गया? कल रात को सोए थे तब तो बिल्कुल ठीक थे। आप घबराइए मत, मैं चेक करके देखता हूँ। कुछ देर के बाद मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजीव जी की हार्ट बीट्स, पल्स सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उनका शरीर बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? कोई तो वजह होगी। मुझे इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए। देखिए सुषमा जी, ऐसा सिर्फ उस वक्त होता है जब कोई इंसान कोमा में चला जाता है। आई एम सॉरी टू से दिस बट सुषमा जी, आई थिंक राजीव जी कोमा में चले गए हैं। मैं आपको कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहता, लेकिन अब इनका बचना मुश्किल लगता है। लेकिन इस तरह अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर के जाने के बाद सुषमा जोर जोर से रोने लगती है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सुषमा नलिनी के रूम में जाती है, जहां नलिनी अपनी आंखें बंद कर चुपचाप बिस्तर पर लेटी थी। नलिनी, नलिनी उठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नलिनी झटके से अपनी आंखें खोलती है। क्या हुआ? मुझसे क्या पूछना था आपको? नलिनी, तुम्हारे हाथों पर लगे निशानों को देखकर लगता है कि शायद तुम कुछ अलग हो। शायद तुम कोई जादू टोना जानती हो। अगर ऐसा है तो प्लीज मेरी मदद करो, मेरे पति की जान बचा लो। तुम्हारा पति मर चुका है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें इस सच को स्वीकार लेना चाहिए। नहीं,
डॉक्टर ने कहा है कि उनकी हार्ट बीट अभी चल रही है, वो भी जिंदा है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो। सुषमा परेशान होकर वापस अपने कमरे में आती है। राजीव की हालत देख सुषमा के होश उड़ गए थे, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी उसे अपने ससुर जी की बात याद आती है। वो उन्हें फोन करती है। हेलो पापा जी, पापा जी, राजीव अचानक से उन्हें कुछ हो गया है, हाँ प्लीज जल्दी आ जाइए, डॉक्टर ने कहा है कि अब उनकी जान नहीं बच सकती। अरे ऐसे कैसे डॉक्टर कुछ भी बोल देगा? बहू, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बस अभी थोड़ी देर में पहुंचता हूँ, मैं खुद आकर अपने बेटे का इलाज करूंगा। अब सुषमा बेसब्री से अपने ससुर जी के आने का इंतजार करने लगती है। उधर राजीव का शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगता है। सुषमा को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे उसके घर का माहौल कुछ बदल सा गया है। मई का महीना है, लेकिन सुषमा के घर में अचानक से सब कुछ ठंडा हो गया था। सुषमा के ससुर जी घर पहुंचते हैं। कहाँ है राजीव? क्या हुआ मेरे बेटे को? मैं खुद उसका चेकअप करूंगा। कहाँ है वो? दोनों राजीव के कमरे में जाते हैं। ये देखिए पापा जी, इनके शरीर का रंग धीरे धीरे नीला पड़ रहा है, और अजीब बात है कि पता नहीं क्यों अचानक मई के महीने में भी हमारे घर का मौसम ठंडा सा हो रहा है। अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? बाहर तो तेज धूप और बहुत गर्मी है। तभी नलिनी भी वहां आ जाती है। आइए डॉक्टर साहब, मुझे आपका ही इंतजार था, काफी इंतजार करवाया आपने। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सब तुमने ही किया है ना? सुषमा बहू, तुम इस लड़की को अपने घर क्यों लेकर आई हो? नलिनी को देखकर सुषमा के ससुर जी के होश उड़ जाते हैं। लेकिन क्यों? आखिर नलिनी का ऐसा क्या राज है, और ससुर जी का इन सब के साथ क्या कनेक्शन? सवाल तो बहुत है, और उनका जवाब जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।